नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वसीर। इस वक्त जो है बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर है और इन बैंक कर्मियों को माले का समर्थन भी प्राप्त हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो बैंक कर्मी वो मौजूद है और माले के विधायक भी है संदीप सौरभ। सर, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बैंक कर्मी हड़ताल पर है। प्राइवेटाइजेशन जो किया जा रहा है, सरकार कह रही है कि ये काफ़ी अच्छी नीति है, इसमें नौकरी जो है नौकरियों में इजाफा होगा। मोदी सरकार कितना बकवास कर सकती है वो इसी में आप समझ सकते हैं। यही एक सेंटेंस में कि हम रोजगार बढ़ा रहे हैं बैंकों को निजीकरण करके। बैंक को जब आप प्राइवेट कर देंगे तो ऑलरेडी जो सैंक्शन पद हैं सरकार की तरफ से वो कभी जिंदगी में भरे नहीं जाएंगे, क्योंकि जब बैंक प्राइवेट किसी कंपनी का हो जाएगा तो उसका ये कंसर्न नहीं होगा कि हमारे पास सारे स्टाफ हो जाएं। उनका कंसर्न हो कि स्टाफ कम से कम रहें ताकि हमें मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। मुनाफा उनका एकमात्र उद्देश्य होगा। और सिर्फ इतना नहीं है, बैंकों का निजीकरण होने के बाद जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की होती है वो नीचे तक जाना, जनता तक जाना संभव नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। जो ग्रामीण बैंक है जो इस देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा को संभाल रहा है, वो तमाम ग्रामीण बैंक बंद हो जाएंगे। तो ये तमाम संकट आने जा रहे हैं। सवाल है, बैंक कर्मियों की हड़ताल है, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आप यहाँ पर आपका आना जैसे कि राजनीति से प्रेरित किसी भी आंदोलन को बता दिया था नेताओं के? देखो ना, राजनीति से प्रेरित है, इसमें क्या राजनीति से प्रेरित होने में दिक्कत क्या है? एक राजनेता राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन राजनीति का मतलब मोदी जी जो बैंकों को बेच रहे हैं वो कोई सांस्कृतिक बयानबाजी है, सांस्कृतिक पहलकदमी, ऐसा नहीं है। ये एक राजनीतिक कदम सरकार का है। तो सरकार की राजनीति ये है कि वो देश को प्राइवेट हाथों में बेच दे। हमारी राजनीति ये है, आंदोलनकारियों की राजनीति ये है कि हम देश को बचा लें। आंदोलन को समर्थन देने आप? निश्चित तौर से आंदोलन को हम समर्थन देने आए हैं। और आंदोलन क्या एक राजनीतिक कारण से नहीं हो रहा है? राजनीतिक कारण यही है कि आपका देश संकट में जा रहा है। किसानों का आंदोलन क्या राजनीतिक आंदोलन नहीं था? उस लिहाज से था। राजनीति का अगर दायरा ठीक से समझा जाए तो एक खास तरह के वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए ये बैंकों को बेचा जा रहा है, तो ये राजनीति है। और बड़े सब तबके के लिए हम लोग बैंकों को बचाना चाह रहे हैं, तो ये भी एक राजनीति है। यानी सड़कों पर भी निकल सकते हैं। सवाल है कि किस राजनीति, किस वर्ग के पक्ष में कौन सा राजनीति खड़ा है। तो हमारी जो राजनीति है वो इस देश को बचाने के लिए, देश के आम जनता को बचाने की राजनीति है। सरकार की जो राजनीति है वो अडानी और अंबानी जैसे चंद कॉरपोरेट के मुनाफे की राजनीति है। चाहे छात्रों का मुद्दा हो या अलग अलग मुद्दा हो, सब मुद्दे को लेकर आप लोग सड़क पर उतरते हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि आंदोलन एक बड़ा स्वरूप ग्रहण करे। और मैं बार बार कहता हूं कि ये कि एक दूसरी लड़ाई की जरूरत हो गई है और उसका केंद्रीय जो बिंदु होगा, केंद्रीय जो मांग होगी वो निजीकरण को बाहर धकेलो। जैसे 1942 में जैसे देश ने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज समय आ गया है कि हम लोग कहें कि निजीकरण भारत छोड़ो। हमारे साथ माले के विधायक थे संदीप सौरभ और भी कुछ बैंक कर्मी हैं। क्या सर, आप बैंक कर्मी हैं? आप लोग स्ट्राइक पे हैं, कितने दिनों तक आप लोग की स्ट्राइक है? देखिए, ये तो अभी इनिशियल स्टेज है। यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है। मांगे क्या आप लोग? मांगी है कि जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है इससे ना तो बैंक एम्प्लॉय का फायदा है और ना तो जनता को फायदा है। क्योंकि आज तक इतिहास उलट के देखिएगा कि हम लोगों का योगदान जो है जनधन खाता खोलने में, हम 16 करोड़ खाता खुले थे, उसमें निजी बैंकों का शेयर ओनली 3% था। और निजी बैंक जो है क्वालिटी ऑफ बिजनेस करती है, लेकिन जो हम लोग जो बैंक हैं, सरकारी बैंकें हैं, मास बिजनेस करती है। निजी बैंकें जो है आप देखिएगा कि ओनली शहर एरिया में होता है, जिससे ओनली फ्यू पीपल आर बेनिफिशियल और मास पीपल उससे बेनिफिट्स नहीं होता है। और वो तो बात हो गई है। हम लोग अभी इनिशियल 2 दिन के स्ट्राइक पर गए हैं। यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन इवन भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं। और भी 1969 में 1980 में ठीक है, यह जनमानस तक पहुंचा है। और इस बैंक कर्मी ने सामाजिक में, राष्ट्र हित में बहुत अच्छे काम किए हैं। आप उस अमेंडमेंट बिल ला रहे हो, क्यों भैया ला रहे हो? पहले तो आपने हल्ला उड़ाया कि बैंक नुकसान में है, हम भरपाई नहीं कर सकते। अभी आप पूरा अगर 2 सालों का ये उठा के देखेंगे, इन्फ्यूज किया, बोलते हैं कि हमने सरकारी बैंकों को पैसा दिया 1,94,000 करोड़। भाई साहब, आपको इस बैंकों ने कितना कमा के दिया पता? 2 लाख 400 कुछ करोड़ में। तो भैया हम आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। अगर ये बहुत अच्छा सिद्धांत है, किसी को अगर मारना है ना, किसी कुत्ते को या आदमी को, आप घोषित कर दो ये पागल है, पागल है, पागल है। कल को अगर मारोगे कोई उंगली नहीं उठाएगी। आज सरकारी बैंकों को आप खुद बदनाम कर रहे हो और उसको फिर निजीकरण करने
इसलिए ये 2 दिवसीय हड़ताल एक सांकेतिक है। अगर सरकार नहीं मानी, बैंक अपनी एकता में अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में भी सोचेगी। ठीक ठीक। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार ठाकुर है। SBI के हैं? बिल्कुल। ठीक है। तो ये बैंक कर्मी हैं, इनका कहना है कि अगर सरकार इन हमारी मांग नहीं मानेगी तो आगे भी धरना को लंबा कर सकते हैं और बड़ा आंदोलन करेंगे। आप बन रहे हमारे साथ, आपका